नमामि गंगे समापन समारोह पर एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन हुआ। बता दें कि वीर शहीद केसरी महाविद्यालय डाकपत्थर में पखवाड़ा सप्ताह के समापन समारोह के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि हमें समझना होगा कि नदी हो या गंगा, इनको स्वच्छ करने में हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सरकार तो केवल योजनाएं बनाती है, हम अभी से इनको नहीं बचाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएंगी। विकास नगर विधायक मुन्ना चौहान नमामि गंगे समापन समारोह के विशिष्ट रहे। विधायक का कहना है, गंगा तो एक बहाना है, सभी नदियों को साफ बनाना है। यदि हमारे नदी नाले साफ नहीं रहेंगे तो गंगा यमुना भी साफ नहीं रहेंगे। इनके प्रति सभी नागरिकों को अपने घर से ही स्वच्छता अभियान चलाना होगा। नमामि गंगे स्वच्छता अभियान में डाकपत्थर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पखवाड़े सप्ताह के दौरान अलग अलग ग्राम पंचायत में जाकर लोगों को जागरूक किया और नदी नालों में गंदगी ना डालने की अपील भी की। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए डाकपत्थर महाविद्यालय के नमामि गंगे के संयोजक बडोनी ने कहा कि हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ग्राम पंचायत में जाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और समझाया कि नदियों में गंदगी ना फेंके ताकि हमारा पर्यावरण और हमारे नदी नाले साफ सुथरे और स्वच्छ रहें। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ रुद्र बहादुर थापा, मंडल ब्यूरो, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। देखिए, इसके दो पहलू हैं। मुझे लगता है कि हमको एक बात समझनी चाहिए कि नदी हो या गंगा, वो किसी एक व्यक्ति या एक सरकार के बूते की बात नहीं होती, क्योंकि अगर हम सब उसको भोगते हैं तो शायद ये सबकी भागीदारी है, पहला बात। दूसरी बात ये है कि गंगा को लेके कुछ चेतनाएं तो जगी हैं और छोटे मोटे प्रयोग जो सरकार के माध्यम से हुए, उसमें कुछ विभिन्न टुकड़ों में जगह जगह कुछ परिवर्तन तो दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गंगा को 50 करोड़ लोग भोगते हों, उसको अगर 5 लाख लोग मिला जुला करके ठीक करना चाहते हो तो सवाल दोनों तरफ हैं। क्या ये संभव होगा? और वो जो बाकी के 40-50 करोड़ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों है? तो इसलिए मैं फिर भी ये कहता हूँ कि गंगा तो एक प्रतीक है। तमाम देश की नदियों के हालात अब एक तरह से देख लें, एक एक करके नदी सब समाप्त हो रही हैं। आप भी अपने घर गांव की नदी के बारे में अगर सोचें, उसका बड़ा कारण यह है कि हमने गंगा या तमाम तरह की नदियों के जलागमों के घटते वन जो उनके लिए पानी सींचते हैं, उन पर चिंता नहीं की। और वन पैदा करना एक दूसरी बड़ी चुनौती है। इसीलिए जहाँ मैं रहता हूँ और मेरा संगठन है हेस्को, वहाँ हमने जल छिद्रों को वनों की जगह जल छिद्र जलागम में बना दिए। जो भी पानी गिरे जल छिद्र में जाए, और उसकी चर्चा भी है देश में। और हमारी अपनी जो है हम उसको आसन गंगा कहते हैं, हेस्को नदी कहते हैं। पिछले 2010 से आज तक और इस गर्मी या जून में भी उसमें पानी रहता है, क्योंकि वनों का स्थान जल छिद्रों ने ले लिया। और ये आंदोलन बन गया 2010 के बाद, और तमाम देश के अन्य कोनों में इस कार्य ने एक अपनी गति पकड़ी है। और अंततः सरकार ने भी कैच द रेन करके एक बहुत बड़ा ने वहाँ पर सभा बैठाई। वहाँ सभा में हमने उनके प्रधान, उनके जो उनके सदस्य थे होते हैं, उन सबको बुलाया। प्रधान ही नहीं, हमने विकास नगर के पंचायत वालों को बुलाया और उनके अलावा हमने उनको बताया कि किस प्रकार कूड़ा निस्तारण करना है। कूड़ा निस्तारण के साथ साथ आप पानी में कपड़े ना धोएं, क्योंकि नदी किनारा है तो वहाँ पर सब कपड़े धो रहे थे। हमने उनको रोकने की कोशिश करी, उनको बताया कि इसको अगर आप पानी ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि यही यमुना का पानी आप दिल्ली तक ले जा रहे हैं, और अगर ये यहीं पर गंदी हो जाएगी तो आगे कैसे होगा। और हमने इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के द्वारा लोगों को जन जागरण पहुँचाया। हमने चौराहों में नुक्कड़ नाटक वगैरह किए। हम प्रयास कर रहे हैं, हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और आगे भी जारी रखने की कोशिश करेंगे। अब बाकी तो नदी का पुनर्जीवन, रिजुविनेशन जिसे बोलते हैं, और सफाई एक बहुत ही कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ। यूरोप के अंदर से बहने वाली राइन रिवर को सफाई करने के लिए यूरोप के देशों का प्राधिकरण बना, उसको 27 साल लगे। तो ये बहुत धैर्य और का विषय है, और हर व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए।
हर नदी, नाला, गाड, गदेरा, रिवुलेट, जो भी पानी की बूंद कहीं बह करके नदी तक जाती है, वो प्रदूषण से बचे, ये उस अभियान का हिस्सा है। इसलिए इसमें जन जागृति आवश्यक है, हर किसी के योगदान की आवश्यकता है, हर देशवासी के योगदान की आवश्यकता है। नमामि गंगे अभियान के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम और साथ ही साथ जो एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग विषय, हाइड्रोलॉजी के, जियोलॉजी के, ग्लेशियोलॉजी के, जो तमाम सारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ, उनके सबके विचारों से हम लोग परिचित होते हैं। और विशेष रूप से क्योंकि महाविद्यालय हमारा जो जनरेशन नेक्स्ट, जिनके कंधों पर देश समाज की भविष्य निर्भर है, हमारे छात्र छात्र जो भविष्य, जो रिसर्चर, उनके लिए ये तमाम सारे पहलुओं पे मंथन होता है, विचार होता है। और निश्चित रूप से इन तमाम सारे पहलुओं पर यही अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपना शोध का विषय भी बनाते हैं। और निश्चित रूप से हमें यकीन है, भारत देश के लोगों में ये ताकत है कि जब हम किसी चीज को एक संकल्प ले लेते हैं, तो उस संकल्प को पूरा करते हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा और माँ गंगा की सभी सहायक नदियों को हम लोग साफ करने में, प्रदूषण मुक्त करने में जरूर सफल होंगे। ऐसे